जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, मनुष्य बाबा श्याम को छोड़कर पंडितों के चक्रों में और तांत्रिकों के चक्रों में अपना पैसा बर्बाद करते हैं। तो उनको पता नहीं है कि जो बाबा श्याम के शरण में चला जाता है तब बाबा श्याम के सारे दुखों को समाप्त कर देते हैं। फिर भी मनुष्य इधर उधर भटकता रहता है। अगर आपके जीवन में ना भी दुख क्यों ना है, सच्चे मन से बाबा श्याम की शरणागति ले लीजिए। बाबा श्याम की कृपा से जो भी दुख है आपके समाप्त हो जाएंगे। जिसी ने भी बाबा श्याम का नाम लिया है, बाबा श्याम ने उसके जीवन में किया है चमत्कार। ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए हम लेकर आए हैं। सत्य कहानी को सुनकर आपको भी बाबा श्याम पे कई गुना विश्वास होगा। अब भी जान जाओगे कि जो बाबा श्याम की पूजा करता है, बाबा श्याम उसके सारे दुखों को नाश कर देते हैं। हम भक्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस बाबा श्याम की महिमा को लाइक अवश्य कर देना, और अगर आप नया है इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देते आने वाली श्याम चमत्कार की कहानी सबसे पहले आपके पास में प्राप्त हो। चलिए श्याम भक्तों, चलते हैं बाबा श्याम की महिमा की तरफ। है राहुल जी की। राहुल जी बताते हैं कि मैं राजकोट में रहता हूँ। मेरा परिवार एक मध्यम वर्ग के है। मेरी 2 बहनें और 2 भाई हैं। आगे राहुल जी बताते हैं, मेरे पिताजी व्यापार करते हैं। मेरी बहन कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। मैं बचपन से ही काफ़ी मेहनत करता था। मेरे दोस्त ऐसे मिल गए मेरे को, जो मेरे को जुए की और शराब आदि की लक्षणों में डुबा दिए। शुरुआत में तो 1000 रुपये लगाता था जुए में, फिर धीरे धीरे करके मैंने 5000 रुपये भी लगाना शुरू कर दिया। मैं जितनी जल्दी जीता था इतनी जल्दी हार जाता था। मेरे लालच ने, मेरे अहंकार ने मेरे को जकड़ लिया था। आगे राहुल जी बताते हैं, मेरे ऐसे हालात हो गए थे, मेरे को साहूकारों से उधार लेना पड़ा था। मेरे मन में यही ख्याल आता था कि इस बार पैसे जीतूंगा, दे दूंगा वापस, पर ऐसा नहीं होता था। फिर धीरे धीरे करके अपने दोस्तों से भी कर्ज लेना शुरू कर दिया और रिश्तेदारों से कर्ज लेना शुरू कर दिया। क्या टोटल मिलाकर 10 लाख से भी ज़्यादा हो गया था कर्ज। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर कर्ज वाले मेरे से फ़ोन कर करके बुरा भला बोलते थे। मैं उनको पैसे कैसे चुकाऊं। 2020 में सर्द रात में मैं अकेला बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मेरी गलती के कारण फिर इतना ज़्यादा कर्ज हो गया है। अपने आप को कोसता था, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं पूरी तरह से टूट गया था। मैं यही सोच रहा था कि मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, इसके लिए जीऊँ मैं। फिर मेरी माँ ने अचानक मेरे को आवाज़ दी, राहुल बेटा, दूध रखा है, दूध पी लो, आ जाओ। जिसके कारण मेरी माँ की तरफ मेरा ध्यान गया। मैं सोचने लगा कि ऐसा मैंने किया, मेरी माँ का क्या होगा, घर वाले का क्या होगा। अब मैं रुक गया ये बात सोचकर। फिर आगे राहुल जी बताते हैं, फिर मैं मेरी माँ के पास में जाकर बैठकर दूध पीने लगा। फिर माँ ने कहा कि बेटा, मैंने टीवी के ऊपर तो श्याम जी की कथा सुनी है। बाबा श्याम अनेकों चमत्कार कर रहे हैं कलयुग के अंदर। बहुत लोगों के कर्ज समाप्त कर रहे हैं, बहुत लोगों की झोलियाँ भर रहे हैं, हर मनोकामना पूरी करते हैं बाबा श्याम, ऐसा मेरी माँ ने कहा। फिर मैंने सोचा कि ऐसा सच में हो सकता है क्या। फिर मैंने रात में श्याम जी की कहानियाँ यूट्यूब के ऊपर सर्च की। वो आपका चैनल आया, तो आपके चैनल में बाबा श्याम की सत्य कहानी बताई गई थी। वह सुनकर मैंने भी सोचा कि मेरे को भी बाबा श्याम का नाम जप करना चाहिए, और बाबा श्याम ही है तो मेरे को इस दुख से निकाल सकते हैं। फिर राहुल जी बताते हैं कि उसी रात मैंने बाबा को मन ही मन अरदास लगाना शुरू कर दिया। बाबा, मैं टूट चुका हूँ, हार चुका हूँ, मेरा सहारा बनो। मानता हूँ कि यह गलती मैंने की है और मैं इस गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ, को इस दुख से आज़ादी दो। और मैंने बाबा श्याम को कहा कि बाबा श्याम, मेरे को इस दुख से निकाल दो, आपके दरबार में निशान लेकर आऊँगा पैदल चलते हुए। फिर आगे राहुल जी बताते हैं, अगले ही दिन मैंने अपनी माँ को और अपने पिताजी को सच्चाई बताई। माँ को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा, तुमने आज ये गलती तो कर दी है, आगे चलकर कभी ये गलती ना करना, ऐसे मेरे पिताजी ने कहा। फिर आगे राहुल जी बताते हैं, मैंने सोचा कि मेरे को ये शहर छोड़कर दूसरी जगह पे जाकर नौकरी करना चाहिए, शायद मेरी ये आदतें मेरे से छूट जाएगी। फिर मैंने सूरत में एक टेक्सटाइल एज की कंपनी ढूंढी, वहाँ पर नौकरी करने लग गया। धन का ज़्यादा नहीं थी और मन में लालच नहीं था मेरे। हर महीने की कमाई में से 10% मैं श्याम बाबा के लिए रख लेता अपने ही पास में। फिर मैं जहाँ पर रहता था वहाँ पर कमरे में एक मैंने छोटा सा मंदिर बनाया, और वहाँ पर छोटा सा बाबा श्याम का फोटो और बाबा श्याम का निशान रखता था। फिर कंपनी खुश होकर मेरे काम से मेरे को बोनस दिया, और एक दिन कंपनी ने इंटरनेशनल मार्केट के लिए मेरे को चुन लिया। और बाबा श्याम की कृपा से 2022 तक मैंने सारे कर्ज चुका दिए थे, और मेरी इनकम पहले से ज़्यादा हो गई थी। मेरे पे कर्ज बहुत था, और बाबा श्याम की कृपा से एक एक करके सबको मैंने पैसे दे दिए। जो मेरे को पैसे दिए थे तभी बोल रहे, इतनी जल्दी इतना पैसा कैसे आया। तो मैंने कहा कि ये अरे बाबा श्याम का ही चमत्कार है, बस उनकी ही कृपा है आज।
फिर आगे राहुल जी बताते हैं कि मैंने उस रात बाबा से अरदास लगाई थी कि मेरा सब कर्जा चुक जाएगा, मैं आपके दरबार में आऊँगा। वह समय आ गया था। अगले ही दिन मैं खाटू धाम जाने के लिए वहाँ से निकल गया। फिर वहाँ से रिंगस पर उतरकर वहाँ से निशान लेकर पैदल यात्रा करना शुरू कर दिया मैंने। फिर जब मैं खाटू धाम की नगरी में प्रवेश किया था, मैं फूट फूट के रोने लग गया क्योंकि मैं एक टूटा हुआ इंसान था। बाबा श्याम की कृपा ने मेरे को खड़ा किया वापस, और बाबा श्याम का जयकारा लगाते हुए वो लाइन में लग गया। बाबा श्याम के समक्ष जाकर बाबा श्याम से कहा कि बाबा मैं आ गया, जैसा मैंने वादा किया था वैसा मैं निभा रहा हूँ, आपने भी अपना वादा निभाया है। बाबा मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मानता हूँ कि आपके जितना दयालु, आपके जितना कृपा निधान कोई नहीं है। आपने मेरा जीवन बदल दिया है। हाँ, मैं एक एक रुपये के लिए कितना मोहताज था, आपकी कृपा से आज मेरे पास में पैसों की भी कमी नहीं है। बाबा आपकी ही दया है ये, ऐसी दया हमेशा बना के रखना। और बाबा श्याम की कृपा से आज मैं बहुत खुश हूँ, और आज घर में भी सुख शांति का आशीर्वाद भी बाबा श्याम की कृपा से और वैभव है, बाबा श्याम की ही कृपा है। श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया राहुल जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तो बाबा श्याम के लिए तो लाइक अवश्य कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाना। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सत्य कहानी लेकर। हमारी बाबा श्याम से यही प्रार्थना है कि आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा हमेशा के लिए बना के रखे। जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को।